नमस्कार, आप देख रहे हैं विनोद यादव के साथ पीएसके न्यूज और डालते हैं आसपास और देश विदेश की खास खबरों पे नजर। फिर ये पोस्टपेंड हो जाएगा। तो जो बिल्डरों से पैसा आ रहा है, आज जनता दरबार है, आप गए थे ऊपर भी? जी, हिसाब से जनता दरबार नहीं है, ये जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए जनता दरबार लगाते हैं। मुद्दे बिल्कुल नहीं सुने और सुनने को राजी भी नहीं है। आज जो ये जो बिल्डिंग बन रही है तो ये क्यों बनने दे रहे हैं? एक बात भी नहीं सुने और उल्टा शब्द इस्तेमाल किया कि मतलब कैसा गाली गलौज किया क्या? अभी क्या करने वाला अभी आपका एक अभी तो ऐसा कि तुम लोग धंधा करते हो। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। जो लगता है कि आपकी कंप्लेंट करने से यहाँ पे कुछ होगा? सर, जो जमीन से लेके उसको आसमान में लेके जाता है। रिक्शा चलाने वाले गरीब मजदूर थे, किसी कि इनका सर का कुछ कंप्लेंट्स था जो ये हर जगह जा जाके तो जब ये जो कंप्लेन है देखने को तैयार नहीं। ये पब्लिक सर्वेंट है, जनता के नौकर हैं। अगर देखिए, मैं विधान भवन का मेंबर हूँ, को विधान भवन और लोक आयुक्त में खींचूंगा। अगर हम जाते हैं तो उनको हमें सर बोलना चाहिए, उल्टा। और सबको पार्टी बनाएंगे। जिसके पास मैं जाऊंगा, अगर वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे। मैं भी इनके साथ में था। क्या हुआ? ये चोर लोग हैं, चोर। ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए बैठे हैं। नमस्कार, मैं विनोद यादव और आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज। आज हम इस वक्त में महानगर पालिका हेड ऑफिस पे आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि आज गुरुवार का दिन है और यहाँ लगता है जनता दरबार। जनता दरबार जैसे कि पालघर कलेक्टर ऑफिस में आप चले जाओ तो वहाँ पे पालक मंत्री का लगता है जनता दरबार। उसी तरह महानगर पालिका के अंदर में लगता है जनता दरबार हर गुरुवार को। और इस गुरुवार के दिन अनिल पवार, आयुक्त अनिल पवार नहीं है, उनके जगह पे संजय हरावरे करके एक अधिकारी है जो उनके जगह पे बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ जानने के लिए आए थे कि जनता दरबार में क्या होता है, न्याय होता है, न्याय मिलता है, सुनवाई होती है या नहीं होती है, और अधिकारी किस तरह से व्यवहार करते हैं, ये जानने के लिए जैसे ही हम आए वैसे ही गेट पे हमें कुछ लोग मिले, महिला और जेंट्स करके हैं यहाँ पे। तो उनसे जानने का प्रयास करो कि आप जब गए थे तो क्या आपको न्याय मिला, नहीं मिला, व्यवहार आपके साथ में क्या हुआ, तो उनसे बातचीत करेंगे। पिछले आए मिलते हैं, हमारे सामने खड़े हैं। तो क्या नाम है मैडम? मेरा नाम समर शेख है और मैं ऑल इंडिया अन्य निवारण हकर्स एंड कामगार की महिला संगठन यूनियन। अच्छा, आज जनता दरबार है, आप गए थे ऊपर भी? जी, गई थी। ठीक है, आप गए तो आपके मुद्दे सुने गए या नहीं? मुद्दे बिल्कुल नहीं सुने और सुनने को राजी भी नहीं है। और मैं सर कर रही हूँ संजय हरावरे को, मगर एक बात भी नहीं सुने और उल्टा शब्द इस्तेमाल किया कि उल्टा मतलब कैसा गाली गलौज किया क्या? गाली गलौज से ज़्यादा ही खराब शब्द है ये। ये क्या बोलते हैं कि तुम लोग धंधा करते हो। मतलब धंधा, मतलब आपको धंधा करते हो? हाँ। मैं ये एक कंप्लेन लेके गई थी मैं बांध काम के लिए। उसके मुताबिक उसने बोला देखने को राजी नहीं पेपर और बोल रहे थे कि धंधा करती है। ये हमारा कंप्लेन पेपर था, तो एक नज़र भी नहीं दिए। जिस हिसाब से धंधा करने का नाम लेते तो गलत वर्ड है और ये नहीं करना चाहिए। तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं उनको। आप क्या करने वाले इसके बाद? मैं इनके ऊपर कंप्लेन करने वाली हूँ, एक्शन लेने वाली हूँ कि आखिर किस वजह से मुझे धंधा करने को बोला। क्या मैं धंधा करती हूँ? उन्हें देखा है क्या मुझे धंधा करते हुए? ये बांध काम का मैं मैटर लेके गई तो मैं धंधा करती हूँ? ये धंधा हुआ? धंधा तो वो लोग करते हैं बैठ के। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे जो जनता दरबार लगता है, यहाँ पे तो यही सुनवाई होता है ना, जो नीचे के अधिकारी नहीं करते वही यहाँ पे सुनवाई होता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। उल्टा शब्द इस्तेमाल किया, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल किया मेरे साथ। आप इनके ऊपर मैं कंप्लेन करने वाली हूँ। कैसे करेंगे? ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन? ऑनलाइन भी करूँगी, अब पहले पुलिस चौकी जाऊँगी। ऑफलाइन नहीं लेंगे तो ऑनलाइन करूँगी, पर पुलिस चौकी जाऊँगी। ठीक है, अब हमारे साथ में और भी है। क्या नाम है सर आपका? सर, सिराज साहब नाम है मेरा। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। जो मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन से लेके उसको आसमान में लेके जाता है, और मीडिया मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। देखिए, आज जो है, आज के दिन गुरुवार को, हर गुरुवार को यहाँ पे जनता दरबार लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से जनता दरबार नहीं है,
ये जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए जनता दरबार लगाते हैं। क्योंकि आज जो है मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं ऐसा इसलिए ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। जनता दरबार लग रहा है तो जनता को कुछ तो फायदा होगा, अभी तो यहाँ जनता आती है। सर, जब मुझे न्याय नहीं मिला, जब मैं मैं लोकहित मीडिया संघ का प्रमोटर और महासचिव हूँ, राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो जब आप समझिए लोकहित मीडिया संघ का जो हर मीडिया जो अपने अंडर में है उसका मैं आपके अंडर में मीडिया आती है, तो आप समझिए जो मुझे न्याय नहीं मिला, मेरी बात नहीं सुनी गई, तो फिर जनता की कैसे बात सुनी जाएगी? आप देखिए ये जो है आप देखेंगे 41 बिल्डिंग टूटा था, तो इनके छत्र छाये में 41 बिल्डिंग टूटा, तो जब टूटा तो वहाँ पे लोग जनता बर्बाद हो गए, सब बिखर गए। तो मैं उसी लिए जहाँ जहाँ बिल्डिंग का जो काम होता है, मैं वो चीज़ का इनके ऊपर मैंने कंप्लेंट डाला था, जो यहाँ पे इनलीगल बांध काम हो रहा है, ये सब इनलीगल बांध काम हो रहा है, जो इसको आप कार्रवाई करिए, नहीं तो ऐसे जैसे 41 बिल्डिंग टूटी, उसमें के जो लोग बर्बाद हुए वो बेचारे रिक्शा चलाने वाले, गरीब मजदूर थे, किसी कंपनी में काम करने वाले, किसी रोड पे काम करने वाले, कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं वो उनको वही जानते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद पैसा इकट्ठा करके जब बिल्डिंग लिए, जो बिल्डिंग टूट गया, तो आज जो ये जो बिल्डिंग बन रही है तो ये क्यों बनने दे रहे हैं? ये बिल्डिंग पे कार्रवाई करना चाहिए। तो जब मैंने संजय हरवटे के पास जब मैं आया लोक न्याय, क्योंकि अनिल पवार साहब है नहीं आज, तो उनके जगह पे इनको चार्ज मिला हुआ है, तो जब ये जो कंप्लेन है देखने को तैयार नहीं, जब ये भी मैं बोल रहा हूँ, क्या बोले वो ये बोल रहे हैं कि आप जो है ये चीज़ मैं देखूंगा नहीं, आप नया कंप्लेन लेके आओ। नया कंप्लेन क्यों? ये पुराना कंप्लेन है जिसमें आप देख सकते हैं, आप देखिए इसमें ऐसा तो नहीं कि जो पुराना है उसका मतलब कि कुछ तोड़ पानी हो गया। देखिए तोड़ पानी तो हुआ रहेगा, इसीलिए पुराना लेटर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमने कई जगह लेटर डाले। देखिए अनिल पवार साहब को भी लेटर हमने दिया है 4/4/2025 को, उप आयुक्त CUC दीपक सावंत को भी हमने दिया है 4/4/2025 को, और सह आयुक्त वसई विरार प्रभाग समिति जी में, उसमें भी हमने लेटर दिया था, लेकिन ये कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। उसके बाद में फिर आप देखिए मैं इसी का रिप्लाई फिर मैंने रिप्लाई भी मैं सब दिया हूँ। ये देखिए बड़े बड़े काम हो रहे हैं सब, जो इसका रिप्लाई दिया उस पर भी ये सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है अभी क्या करने वाला, अभी आपका एक्शन? अभी तो ऐसा है, देखिए मैं विधान भवन का मेंबर हूँ, पहली बात मैं इनको विधान भवन और लोक आयुक्त में खींचूंगा, क्योंकि ये जब ये नहीं सुन रहे यहाँ पे, तो मैं विधान भवन जाऊँगा, विधान भवन में और लोक आयुक्त में इनका मैं शिकायत दर्ज करूंगा, इनका कंप्लेन करूंगा मैं। जो लगता है कि आपकी कंप्लेन करने से यहाँ पे कुछ होगा? सर कंप्लेन करने से तो करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर और देखेंगे, क्योंकि हर एक के ऊपर एक बैठा है। अगर वो लोक आयुक्त नहीं सुनेगा तो हम सेंट्रल लोक आयुक्त में जाएंगे, अगर विधान भवन में नहीं सुना तो हम सेंट्रल में विधान भवन में जाएंगे, सेंट्रल में जाएंगे, नहीं होगा उसके बाद तो हम इंटरनेशनल पे भी हम कंप्लेन कर सकते हैं, और सबको पार्टी बनाएंगे। जिसके पास मैं जाऊंगा, अगर वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो सबको उसमें पार्टी बनाकर इंटरनेशनल पे मैं कंप्लेन करूंगा। जो इंडिया से बाहर कंप्लेन होता है उसमें इनको मैं घसीटूंगा। अच्छा, इंडिया के बाहर भी कंप्लेन होता है, इसका भी कंप्लेन होता है। जब अगर इंडिया के बाहर अगर आप कंप्लेन करेंगे तो उस पर फुल एक्शन होगा? फुल एक्शन होगा। उस पे जब एक्शन होगा तो उसमें कितने लोग, कौन से लोग उसमें आएंगे? देखिए सबसे पहले तो जो प्रभाग समिति के जो सह आयुक्त है और इंजीनियर है दीपक सावंत है, उसके ऊपर संजय हरवटे के दिन आज जो है मैंने लोक अदालत लगता है उसमें मैं आया था, उसका मेरे पास फोटो भी है और पूरी रिकॉर्डिंग भी है। हमारी उनसे क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, उससे मेरी पूरी रिकॉर्डिंग। और जब हमारी बात होने लगी, सुनने का तैयार नहीं और बोलते आप धंधा बना रखो। अगर धंधा मैं बना के रखा हूँ तो आप कार्रवाई करो ना इसको। मैं तो बोल रहा हूँ आप कार्रवाई करो। जब मैंने इतने 2-3 महीने पहले लेटर दिया तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? अगर कार्रवाई करोगे तो इसका मतलब धंधा इन्होंने बना के रखा है, क्योंकि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर कार्रवाई करते ये इस बात पे मुझे एक चीज़ समझ में आया, मुझे जो लग रहा है मैं उस पर बात करूँगा। जिस तरह से ये कंप्लेंट लेकर आए और अधिकारी के सामने रखे हैं, इसका मतलब है कि ये कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे तो धंधा करने का काम वो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। ये हमें ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बोलिए। जी देखिए, अभी जैसे इन्होंने जब कार्रवाई नहीं किया तो अगर ये मुझे बोलते धंधा बना के रखे हो तो मैं
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी मैंने लेटर दिया है। एक मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय को भी मैंने लेटर दिया है और एकनाथ शिंदे साहब को जो नगर विकास मंत्री हैं उनको भी हमने लेटर दिया है और उसके बाद में लोक आयुक्त महाराष्ट्र उनको भी हमने लेटर दिया है। अभी क्या है, अभी हम मंडे को लोक आयुक्त जाने वाले हैं, अलग से हम लेटर देने वाले हैं उनको, क्योंकि हमारी वहाँ पे उप लोक आयुक्त से बात हुई है जो आप एक सेपरेट लेटर लेके आइए और उसमें हम इन सबको पार्टी बनाएंगे। अगर पार्टी नहीं बनाएंगे तो बाद में उसके बाद हम 202 कलम 202 जो जनता के लिए बनाया गया उसमें हम कंप्लेन करेंगे इनको। और यहाँ पे अनिल पवार साहब को जिसको हमने लेटर दिया है, अनिल पवार साहब को, प्रभाग को और CUC को, सबको हम पार्टी बनाएंगे। ठीक है, चलिए आप भी इनके साथ गए थे? जी सर, मैं भी इनके साथ था। वहाँ पे क्या हुआ था? हुआ ये कि इनका सर का कुछ कंप्लेंट्स था जो ये हर जगह जाके आ रहे थे यहाँ पे और इनका सुनवाई नहीं हो रहा था। तो लोगों का बोलना है कि हम जनता दरबार में जाएंगे, जैसे पहले के राजाओं महाराजा का दरबार लगता था ना, वैसे जनता दरबार है। बट ये जनता दरबार नहीं है, ये जो ऊपर बैठे हैं ना 265 करोड़ की जो कांच के शीश महल में बैठे हैं, ये चोर लोग हैं, चोर। ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए बैठे हैं। इन्होंने मैडम से और सर से, ये पब्लिक सर्वेंट है, जनता के नौकर हैं। अगर हम जाते हैं तो उनको हमें सर बोलना चाहिए, उल्टा ये मैडम ये सर करके बात कर रहे हैं। इनके एप्लीकेशन पे कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना एप्लीकेशन दिखा जा रहा है और इनको काम पे लगाया जा रहा है, मतलब टाइम पास। आप जाइए दूसरा एप्लीकेशन लिख के लाइए आज के डेट का। अगर ये नया डेट का एप्लीकेशन लेकर जाएंगे तो उनका जो जनता दरबार का टाइम है वो खत्म हो जाएगा, फिर ये पोस्टपेंड हो जाएगा। तो जो बिल्डरों से पैसा आ रहा है, जो ये एक्शन ले रहे हैं या काम करवाना चाह रहे हैं, तो धंधा तो इनका बंद हो जाएगा ना सर। पैसा तो इनको आता है गड्डी। इनकी जो सैलरी आती है, कभी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को भेजा इनके घर पे रेड मारने के लिए? ईडी ने कभी इनका अकाउंट चेक किया? वहाँ पे मतलब कि हुआ क्या था, एक्चुअल क्या हुआ ये था इन्होंने कहा इनके साथ कि सर और मैडम जो है दोनों बात कर रहे थे। मैं बैठा था चुपचाप, सर ये मेरा कंप्लेन है, मैं सबसे कंप्लेन कर रहा हूँ, कोई मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जाके आया, पूरा स्टेप बाय स्टेप ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे जाके आया, यहाँ पे आया। वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका नाम है संजय हरवले, है 1.5 फुट का, और उसके तेवर इतने हैं कि पूछो मत। वो जनता का नौकर है, जनता की सेवा करने के लिए बैठा है और जनता दरबार लगा के बैठा है, तो जनता का सुनना चाहिए ना। वो जनता का सुनने के लिए रेडी नहीं है। खाली जो बिल्डर लोग आते हैं, जो बड़ी बड़ी गड्डियाँ देते हैं, गांधी जी के नोट क्या वो लेने के लिए बैठा है यहाँ पे, या ये जो एप्लीकेशन देते हैं ये या मैं या कोई भी जनता देता है, तो वो एप्लीकेशन पे उनको कॉल करके मांडोली करने के लिए बैठा है यहाँ पे। जनता दरबार के नंबर पे पब्लिक को उल्लू बनाया जा रहा है। कोई जनता दरबार नहीं है यहाँ पे, करप्शन और भ्रष्टाचार का जनता दरबार लगा हुआ है। नीचे से लेके ऊपर तक सब करप्ट हैं। मैं सरकार से यही चाहूँगा कि इनके ऊपर इनकम टैक्स, ईडी, CBI की जांच कराई जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करके इनको अंदर डाल देना चाहिए। जो हमारे संविधान की धारा होती है इनके खिलाफ पे चार्ज करना चाहिए और इनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। मैं जो है इनकम टैक्स और ईडी को लेटर लिखने वाला हूँ। स्टेट में भी लिखूंगा और मैं सेंट्रल में भी लिखूंगा, और इनकी जांच कराने के लिए राज्य और केंद्र में दोनों जगह मैं लेटर लिखूंगा, इनकम टैक्स और ईडी को। और पर्सनल मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दूंगा और अपना जो गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह, उनको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों की बात को काटूंगा जी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री को देंगे, CBI को देंगे जी, क्या ऐसी खबरें उनके पास नहीं पहुँचती? सर हो सकती। मेरी बात बोलिए, जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये अपने मर्जी से कर रहे हैं? इनके ऊपर वालों का हाथ नहीं होगा? अगर उनके ऊपर में हाथ है तभी तो इनकी हिम्मत है, ऐसा लगता है क्या? देखिए सर, ऊपर वाले की हाथ है, हो भी सकता है, इसलिए क्योंकि ईडी को और इनकम टैक्स वाले को भी ये भी मालूम है जो ये किस तरह से पैसा कमाता है। आज मुंबई स्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी जो है नगर पालिका में, और नगर पालिका जो है इतने पैसे आते हैं जो इनलीगल बांध काम के लिए इतने पैसे लेते हैं, क्योंकि बांध काम में सबसे ज़्यादा पैसा इन लोग ही लेते हैं। जो अगला एक्शन क्या है? अगला एक्शन ये है, जो जिस तरह से इन्होंने बोला, सो आप पूरा डिटेल लिख के लेके आइए आज के डेट का। तो मैं क्या काम करूँगा, जिस तरह से लोक आयुक्त में मैंने लेटर डाला हूँ, मुख्यमंत्री जी को लेटर डाला हूँ, पूरा 1 बाई 1 डिटेल जैसे जिस तरह से मैंने दिया हूँ, उसी तरह से मैं इनको अगले गुरुवार को इनको मैं दूंगा लेटर। आपका अगला
जिस तरह से आपने कहा कि कंप्लेंट करूँगी। मेरा एक्शन ये है कि और ये महिला के साथ बदतमीजी से बात करना, क्या ये सही बात है? क्या जो कंप्लेंट लेके गए हैं उसका दो शब्द भी नहीं सुन सकते? वो बैठे किस लिए? लॉ एंड ऑर्डर कुछ है या नहीं है हिंदुस्तान में? महिला के लिए कुछ है, इज्जत है कि नहीं है? या धंधा बोलते हैं करने के लिए? ये कंप्लेन के लिए धंधा बोला उन्होंने। एप्लीकेशन देखा भी नहीं है और बगैर देखे बोल दिया आप लोगों का धंधा। चलिए, अब इस हिसाब से जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो बातें हैं, वो एक्चुअल में ये चीज़ें तो क्लियर समझ में आ रही है कि धंधा कौन कर रहा है। धंधा अगर नहीं होता तो 5 करोड़ यहाँ नहीं लगता। धंधा नहीं होता तो ये जो कंप्लेंट है इस पर कार्रवाई होता है। कार्रवाई नहीं होने का मतलब कि पहले अधिकारी को, छोटे अधिकारी को, फिर उससे बड़े अधिकारी को, फिर उससे बड़े अधिकारी को, नहीं हुआ तब जनता दरबार में आकर इनको दिखाना पड़ रहा ये जो कंप्लेंट है। लेकिन यहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं, तो धंधा कौन कर रहा है ये आपके ऊपर में छोड़ता हूँ। आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों को न्याय मिले, ऐसे लोगों को हिम्मत मिले कि आने वाले टाइम पे इसी तरह ये काम करते रहें। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं, ये क्योंकि शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक जाएगा। जब ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो हो सकता है इनको शर्म आए और इनको न्याय मिले। बस यही चाहूँगा और इतना ही कहूँगा। आज के खबर में बस इतना ही। बने रहे और देखते रहे पीएस करें। आज की खास खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ।